तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिशन ऑल एग्ज़ाम्स पे। तो आज मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ चुका हूँ बिहार पुलिस 19,838 वाली भर्ती के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके फॉर्म 18 मार्च से शुरू होंगे और 18 अप्रैल तक चलेंगे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान होगा कि किसी भी परीक्षा में सामान्यतः पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाएगा कि आप पिछले साल के नोबेल प्राइज़ यानी कि नोबेल प्राइज़ 2024 को ज़रूर से ज़रूर करके जाएँ, ताकि आप परीक्षा में अपनी एक सीट लेने से ना चूकें। तो आज हम लोग इसी एक छोटे से टॉपिक को नोबेल प्राइज़ 2024 को हम लोग देखने वाले हैं और आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें, अंत तक देखें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नोबेल प्राइज़ 2024। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 2024 में मेडिसिन के फील्ड में 2 लोगों को नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया है। पहले का नाम है विक्टर एम्ब्रोज एंड दूसरे का नाम है गैरी रोवकन। ठीक है, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, अच्छे से याद रखने हैं कि मेडिसिन में 2 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है 2024 में। पहला विक्टर एम्ब्रोज और दूसरा गैरी रोवकन। उसके आगे अगर हम लोग बात कर लेते हैं, दूसरा देखते हैं तो फिजिक्स में आपके 2 लोगों को फिर से नोबेल प्राइज़ मिला है 2024 में और पहले का नाम आप सामने देख पा रहे होंगे। पहले का नाम जॉन हॉपफील्ड है। जॉन हॉपफील्ड आप सामने देख पा रहे होंगे और दूसरे का नाम है जॉफ्री हिंटन। क्या नाम है? जॉफ्री हिंटन। ये आप सामने में देख पा रहे हैं। तो 2024 में इन दोनों लोगों को फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। उसके बाद अगर हम लोग देखना चाहें तो केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में 3 लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। आप लोग सामने में ऐसे देख पाएंगे। पहला तो डेविड बेकर, आपको ये नाम याद रखना है कि डेविड बेकर को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला है साल 2024 के लिए। ठीक है, उसके आगे अगर आप देखेंगे तो डेमिस हसैबिस और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जॉन जंपर। ये तीनों ही नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा और आपको तीनों में से अगर एक भी नाम नहीं याद रहता है तो हो सकता है कि आपका प्रश्न गलत हो जाए, आप उसका गलत आंसर दे दें। तो आपको याद रखना है कि केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र में साल 2024 में नोबेल प्राइज़ से 3 लोगों को नवाजा गया है। पहले हैं उसमें हमारे डेविड बेकर हैं। दूसरे हमारे डिमिस हसैबिस हैं और तीसरे हमारे जॉन जंपर हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो पीस यानी कि शांति के लिए एक नोबेल प्राइज़ दिया गया है साल 2024 में। किसको दिया गया है तो आप सामने देख पा रहे हो, निहॉन हिंडैंक्यो। ये एक जापानीज़ ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? जापानीज़ ऑर्गेनाइजेशन। आपको इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो नोबेल प्राइज़ है वो ज़रूरी नहीं है कि किसी अकेले व्यक्ति को ही दिया जाए, ये किसी संस्थान को या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जाता है। तो ये जो निहान हिडांक्यो है, ये एक जापानीज़ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें बताया जा रहा है कि पीस प्राइज़ 2024 नोबेल प्राइज़ इनको दिया गया है। इसके बाद अगर हम लोग देख लें तो इकोनॉमिक्स की बात कर लेंगे यानी कि अर्थशास्त्र की बात कर लेंगे तो फिर से इसमें 3 लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है साल 2024 में इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के लिए। पहला नाम आप सामने देख पा रहे हो, डैरन इकमुग्लू। सेकंड नाम आप देख पा रहे हो, दूसरा नाम आप देख पा रहे हो साइमन जॉनसन। नाम आप सामने में देख पा रहे होगे, साइमन जॉनसन। ये आपको ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के लिए इन तीनों को नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया है साल 2024 में। पहला मैंने बताया डैरन इकमुग्लू, सेकंड साइमन जॉनसन और तीसरा जेम्स रॉबिन्सन। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये तीनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। इसके आगे अगर हम लोग ध्यान से देखना चाहें तो लिटरेचर यानी कि साहित्य, तो साहित्य में एक व्यक्ति को नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया है साल 2024 में और उनका नाम है हैन कैंग। क्या नाम है? हैन कैंग। लिटरेचर यानी कि साहित्य के लिए बस एक व्यक्ति को नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया है साल 2024 में और उनका नाम क्या है? हैन कैंग। तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है और बस
यही कुछ फील्ड्स थे, यही कुछ क्षेत्र थे जिसमें साल 2024 में नोबेल प्राइज़ से लोगों को या फिर संस्थाओं को नवाजा गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके और वो भी इस एग्ज़ाम में आपके साथ ही साथ एक सीट को सुनिश्चित कर पाएँ। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे ऐसी ही और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ में मैं मिलता रहूँगा और अगर तब तक आपको कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज़ हों इस वीडियो से रिलेटेड या फिर आप चाहते हो कि किस तरह के आपको और वीडियोज़ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता सकते हो। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।